सीएम योगी ने मजदूरों को सौगात दी है। श्रमिकों के खाते में सीएम योगी ने 1000 रुपए डाले हैं। 9,08,855 मजदूरों के खाते में ये रकम ट्रांसफर की गई है। दूसरे चरण में 90 करोड़ 88 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने आपदा प्रहरी ऐप भी लॉन्च किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कट ऑफ सहित कई मुद्दों पर बहस होगी। लंबे समय से अधर में लटके हैं 1 लाख से ज्यादा छात्र के भविष्य। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी का आज बयान दर्ज होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही होगी। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। राम मंदिर निर्माण कार्य 5 अगस्त से प्रारंभ कर दिया जाएगा, लेकिन राम जन्मभूमि परिसर में अस्थायी मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम लला के गर्भगृह में व्यवस्था न होने और कोरोना के कारण भगवान झूला पर सवार नहीं हो सकेंगे और न ही अयोध्या के अन्य मंदिरों में झूलोत्सव का आयोजन किया जा सकेगा। सिर्फ सीमित आयोजनों के बीच मंदिर में साधु संत रीति रिवाजों को पूरा करेंगे। यूपी बोर्ड में सिलेबस में कटौती पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने इसे सियासी साजिश करार दिया है, तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के बारे में सब लोग अच्छे से जानते हैं। पाठ्यक्रम से कांग्रेस का इतिहास हटाया गया है। कानपुर के बर्रा अपहरण कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। अगवा युवक संजीत की 26-27 जून को हत्या हो गई थी। दोस्तों ने हत्या कर शव को पांडु नदी में फेंक दिया था। मामले में पुलिस की पूछताछ में दोस्तों ने हत्या करने का खुलासा किया। संजीत के शव को तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। कानपुर के बर्रा अपहरण कांड में 22 जून को संजीत का अपहरण हुआ था। 23 जून को परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। मामले में दी गई थी 30 लाख रुपए की फिरौती। संजीत हत्याकांड में पुलिस ने 5 अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है। 27 जून की सुबह संजीत यादव की हत्या हुई थी। वारदात का मास्टरमाइंड ज्ञानेंद्र यादव है। कानपुर में लैब असिस्टेंट किडनैप मामले में पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपियों ने कबूल किया है कि गला दबाकर संजीत की हत्या की गई। इतना ही नहीं, अपहरणकर्ताओं ने स्वीकार किया कि पैसे का बैग हमने नहीं लिया, पैसों से भरा बैग वहीं फेंक दिया। कानपुर की घटना पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर घटना को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। आम लोगों की जान लेकर मुनादी की जा रही है। प्रदेश में कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। कानपुर शूटआउट को लेकर बताया गया है कि सीओ देवेंद्र मिश्र ने जान बख्शने की गुहार लगाई थी, लेकिन हत्यारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। दरअसल विकास के साथ अमर दुबे ने गालियां देते हुए सीओ को गोली मार दी। इस मामले में शशिकांत की पत्नी और मां का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में शशिकांत की पत्नी और मां इस बात का खुलासा कर रही हैं। शशिकांत की पत्नी मनु का अब वीडियो आया है सामने। कानपुर शूटआउट पर सास के साथ बात कर रही है। अमर दुबे ने सीओ देवेंद्र मिश्रा को मारी थी गोली। नाबालिग नहीं था एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे का साथी प्रभात उर्फ कार्तिकेय। फर्जी सर्टिफिकेट से 2 स्कूलों में पढ़ाई कर रहा था। घर वाले नाबालिग होने का लगातार दावा कर रहे थे। राजस्थान के स्पीकर को झटका लगा है। हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार है। राजस्थान के विधानसभा स्पीकर की याचिका पर अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। स्कूलों में योग जरूरी करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनहित में पारित न हो ऐसे आदेश, सरकार को इस पर कदम उठाने चाहिए। छात्र हित को लेकर यूपी के राज्यपाल ने सख्त निर्देश दिए हैं। कुलपतियों से कहा है कि किसी भी स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन छात्रों की समस्याओं के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि छात्रों की शिकायत राजभवन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। डॉक्टर देवेंद्र सिंह नेगी नए हेल्थ डीजी बने हैं। मौजूदा समय में श्याम प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में निदेशक के पद पर तैनात हैं। देश में 12,87,087
945 के पार कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 49,310 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 740 लोगों की मौत हो चुकी है। देवभूमि में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। 145 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की 5,445 जो है संख्या पहुंच चुकी है। वहीं अब तक 3,399 मरीज कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो वहीं राज्य में कोरोना मरीज के 1,948 एक्टिव केस है। राज्य में कोरोना से 60 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर WHO ने कहा कि 2021 से पहले वैक्सीन बनने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर रिसर्चर्स को वैक्सीन बनाने में सफलता मिल भी जाती है तो अगले साल के शुरुआती दिनों में ही ये वैक्सीन मिल पाएगी। कार्यकारी निदेशक माइक रियान ने कहा कि वैक्सीन बनने में भले थोड़ी देरी ही क्यों न हो जाए, लेकिन सुरक्षा मानकों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में जिला मुख्यालय पर कोविड कमांड एंड कंट्रोल केयर सेंटर बनाया गया है। कंट्रोल सेंटर के माध्यम से कई अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों के परिजन मरीज की जानकारी कर सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग सहित सभी विभागों के अधिकारी कंट्रोल सेंटर में बैठेंगे। शामली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना संक्रमित महिला को 3 दिन में डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना संक्रमित महिला बाइक से घर पहुंची। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमित महिला के इलाके को सील भी नहीं किया गया। डीएम ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। ललितपुर में स्वास्थ्यकर्मी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मरीजों को अस्पताल छोड़ने के बाद खुले में पीपीई किट फेंक दी। जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की बात कही है। महोबा जिले में लगातार कोविड-19 के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं पॉजिटिव मरीजों के साथ प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जहां पर कोविड-19 संक्रमित महिला कांस्टेबल इलाज के लिए घंटे अधिकारियों को सूचना करती रही, लेकिन अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगी। सीतापुर में कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कफन पहनकर राहगीरों को मास्क बांटे हैं और लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया। साथ ही बुजुर्ग ने लोगों को संदेश दिया कि अगर जो भी मास्क नहीं लगाएगा उसे एक दिन कफन पहनना होगा। गोंडा में कोविड हॉस्पिटल के वार्ड में एक कोरोना संक्रमित युवक का डांस करते हुए वीडियो वायरल हो गया है। कोरोना से संक्रमित युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तराखंड में 4 जिलों में शनिवार रविवार को लॉकडाउन जारी रखने या नहीं रखे जाने को लेकर सरकार विचार विमर्श कर रही है। जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को इस संबंध में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर शुक्रवार तक फीडबैक देने के निर्देश मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने दिए हैं। शुक्रवार को ही इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव ओम प्रकाश को बनाया जा सकता है। मुख्य सचिव को लेकर जो फाइल है वो आगे बढ़ा दी गई है। उत्पल कुमार का कार्यकाल 30 जुलाई को खत्म हो रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि देहरादून को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी पहचान मिले, इसके लिए उच्च शैक्षिक गुणवत्ता वाले आवासीय महाविद्यालय की स्थापना डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में की जाएगी। टनकपुर में इंडो नेपाल बॉर्डर को लेकर भारत और नेपाल के अधिकारियों की बैठक हुई है। टनकपुर इंडो नेपाल सीमा पर नो मैंस लैंड पर विवाद के बाद एसएसबी के जवानों ने नेपाल को तार की बाड़ हटाने के लिए कहा है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने बकरी ईद को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि इस बकरी ईद में कोई कुर्बानी ना दे, कुर्बानी वाले पैसे को पीएम केयर फंड में जमा कराएं। साथ ही कहा कि लोगों की मदद करें, बकरी ईद की नमाज को अपने घर में ही पढ़े, ऐसी मस्जिद में जाए जहां नमाज पढ़ने की इजाजत हो। मऊ में अभी मुख्तार अंसारी का खौफ जारी है। मुख्तार अंसारी गैंग से पकड़ी गई 389 क्विंटल अवैध मछलियां नीलाम नहीं हुई। मुनादी के बावजूद मछलियों का कोई खरीदार नहीं मिला। मुख्तार के खौफ से नीलामी में कोई भी नहीं आया।
मथुरा के परचून व्यापारी को धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में 31 लाख रुपए और 50 ग्राम सोने की मांग की गई है। रुपए न मिलने पर बेटा और दामाद की हत्या करने की धमकी भी दी गई है। पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। मेरठ में पुलिस के वज्र वाहन ने एक साइकिल सवार को कुचल डाला। मौके पर ही साइकिल सवार की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने वज्र वाहन के ड्राइवर को जमकर पीटा। ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। लोगों का आरोप है कि वज्र वाहन का ड्राइवर नशे में था और लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। काशीपुर में एक बेकाबू कार ने बाइक चालक को रौंद दिया और कार को तेज रफ्तार में लेते हुए निकल गया। आगे पहुंचते ही दो और युवकों को टक्कर मार दी, जिनको मामूली चोटें आई हैं। वहीं बाइक सवार का इलाज के दौरान मौत हो गया। स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़कर जमकर पीटा और बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया। लखनऊ के किसान पथ पर भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल सुमो और होंडा सिटी कार में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी में फंसे 4 लोगों को गाड़ी काटकर बाहर निकाला गया। तो वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ग्रेटर नोएडा में ट्रेन की चपेट में आकर 3 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई शामिल हैं। रेलवे ट्रैक पर बैठकर ईयरफोन से गाना सुन रहे थे तीनों युवक, तभी ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसके बाद तीनों युवकों की मौत हो गई। कानपुर देहात में दबंग भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी और पिता को बचाने आए चचेरे भाई को भी पीट कर अधमरा कर दिया। घटना के बाद दबंग भतीजा अपने साथियों और परिवार के साथ फरार हो गया। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मिशीरपुर गांव की घटना बताई जा रही है। जालौन में किसान के अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। सुबह खेत पर पहुंचे परिजनों ने जब मृतक को खून से लथपथ देखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि किसान पर कुल्हाड़ी से वार किया गया था। बुलंदशहर में नाले में अज्ञात युवक का शव मिला है। शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं लोगों का कहना है कि युवक की हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस युवक की पहचान करने की कोशिश कर रही है। आगरा में खेरागढ़ की सट्टा क्वीन का वीडियो सट्टा लगाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सट्टा लगवाते समय महिला पुलिस को अभद्र गालियां दे रही है। सट्टा क्वीन सविता मंगल नाम की महिला का बताया जा रहा है पूरा वीडियो। मैनपुर में फुटवेयर गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी। 2 घंटे की लगातार ये आग जो है जलती रही, लेकिन समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर नहीं पहुंच पाई। घिरोर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बिहार के 10 जिलों में 4.6 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और 13,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। गनीमत की बात यह है कि बाढ़ की वजह से राज्य में कहीं भी किसी के मरने की खबर सामने नहीं आई है। कोसी, बूढ़ी गंडक, कमला बलान और लाल बकैया जैसी नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम में भी बाढ़ से हालात खराब है। नए इलाकों में पानी घुसने से बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। 26 लाख से अधिक व्यक्ति इससे प्रभावित हुए हैं। असम में इसके साथ ही इस साल बाढ़ और भूस्खलन और राज्य भर में मरने वालों की संख्या 115 हो गई है, जिनमें 89 की मौत बाढ़ से और 26 की मौत भूस्खलन से हुई है। क्रिकेट के शौकीनों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। 29 सितंबर से यूएई में आईपीएल शुरू होगा। 8 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। भारत ने सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पड़ोसी देशों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब पड़ोसी देशों के बिल्डर्स को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी होगी। भारत सरकार के इस फैसले को चीन से व्यापार को कम करने के तौर पर देखा जा रहा है।